हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपको पता है कि मैंने आपको वीडियो बना के बता ही दिया कि क्लास 12th का जो सीबीएसई का सिलेबस है वो कम हो गया है 30% तक। और इवन क्लास 9 जो है क्लास 9, 10th, 11th, 12th चारों का सिलेबस कम हो गया है। पर मैं अभी आपको क्लास 12th का वो सारा टॉपिक बताने वाला हूं जो डिडक्ट हुआ है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी में। तो अगर आप क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आप यहां पे चेक कर सकते हो। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो क्लास 12th वालों के लिए अकाउंट्स, इको और बीएसटी में रिड्यूस हो गया है। ठीक है, आप नोटबुक निकाल के सारी चीज लिख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा। उस पीडीएफ में अकाउंट, इको, बीएसटी और क्लास 12th का जो सिलेबस कट गया है, जो डिलीट हो गया है इस सेशन के लिए 2021 के लिए, वो बताऊंगा। और हाँ, हम लोग उसके बाद प्रिपरेशन करना चालू कर देंगे सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन की। क्लास 12th का अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोर्ड के पैटर्न से हम लोग उसकी प्रिपरेशन करना चालू कर देंगे। बट अभी पहले आप समझ लो क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है। और हाँ, अपने सारे के सारे दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो सबसे पहले बता दूं आपको मैं, जो हमारे पास इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या रिड्यूस हुआ बता देता हूं। मनी बैंकिंग टॉपिक है, एक मनी एंड बैंकिंग टॉपिक है। और सबसे अच्छी चीज जो ये बता रहा हूं, अभी तक मैंने क्लास 12th का जितना भी पढ़ाया आपको, क्लास 12th की जितनी भी अकाउंट, इको, बीएसटी में जितना भी मैंने कराया है वो सारा आ रहा है, उसमें से कुछ भी नहीं कटा है। यानी कि आगे की जो चैप्टर्स है, इसीलिए मैं आगे के चैप्टर्स करा नहीं रहा था। कहीं ना कहीं मुझे डाउट था कि सिलेबस कट हो जाएगा इससे। तो आगे के जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं वो सब मतलब कि मैं कराऊंगा। और अभी तक मैंने जितना मतलब कि जितना भी आपने मुझसे पढ़ा अभी तक क्लास 12th के अकाउंटिंग को, बीएसटी, उसमें से कुछ भी फालतू नहीं पढ़ा आपने, वो सारी चीज कवर है। ठीक है, चलो मनी बैंकिंग के अंदर एक टॉपिक था क्रेडिट कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल। तो क्लास 12th ध्यान रखो, आपका इकोनॉमिक्स में मनी बैंकिंग से क्रेडिट कंट्रोल वाला टॉपिक जो है वो सिलेबस से हट गया है। यानी कि क्रेडिट कंट्रोल आपको पढ़ना ही नहीं है। दूसरी बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक से जो डेफिसिट है, डेफिसिट उसका मीनिंग हट गया है। और एक्सचेंज रेट जो है, फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में, उसमें एक्सचेंज रेट जो फ्री मार्केट में कैसे डिटरमाइन होता है वो हट गया है। मतलब मैं सही मायने में बताऊं ना, इन्होंने बोला तो 30% कम किया है। इन्होंने बोला है कि हम 30% तक सिलेबस कम कर रहे हैं, लेकिन जितना मैं अपने, ये मेरा ओपिनियन है, 10% ही कम किया इन्होंने, 30% भी नहीं कम किया, सिर्फ 10% आपका सिलेबस कमा। बट कोई बात नहीं, जो भी कम हुआ है हमें पढ़ना है, वैसे भी कट जाएगा ज्यादा तो ठीक भी नहीं है। आगे हम लोग कैसे करेंगे, ग्रेजुएशन वगैरह में प्रॉब्लम आएगी। जो भी उन्होंने कर दिया है, मुझे लगता नहीं कि हम लोगों ने काफी ट्वीट किया, आप लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया, बट जो कम हुआ है वो बहुत थोड़ा सा ही इन्होंने कम किया है। हालांकि बिजनेस स्टडीज में इन्होंने काफी कुछ कम करके दिखाया है। ठीक है, तो और इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक टॉपिक है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यूनिट है, उसमें एनर्जी टॉपिक हट गया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी हट गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हट गया है, और ग्रोथ इन एजुकेशन सेक्टर वो भी हट गया है। जो बहुत ही कम सा, बहुत माइनर सा टॉपिक है, जो पेपर में पहले नहीं आते थे, वो कट हो गया। ये तो रही इकोनॉमिक्स की बात, बस इतना ही कटा है। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी में। ध्यान से सुनो, अकाउंट्स का क्या मेन कटा है। एनपीओ में कुछ भी नहीं कटा है, फंडामेंटल्स में कुछ भी नहीं कटा, गुडविल, चेंज इन पेसार में कुछ भी नहीं कटा, और हम लोग अभी चेंज इन पेसार पे हैं। ठीक है, और इन्होंने एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हट गया है। एडमिशन में एक टॉपिक होता था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो इन्होंने हटा दिया है। रिटायरमेंट और रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हट गया है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हट गया है, और रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो भी हटा दिया गया है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना, अगर डेट चेंज हो गए तो वो हट गया। अब वो अच्छी न्यूज है मान लिए। और इसके अंदर जो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटिव अकाउंट, यानी कि जो डेथ चैप्टर पढ़ रहे हो आप, डेथ चैप्टर में हमें सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटिव अकाउंट हमारा हट चुका है, वो हमको आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना ही कटा है अभी आपकी पहली किताब में, और कुछ नहीं। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो दूसरी बुक है आपकी कंपनी वाली अकाउंटिंग की, उसके अंदर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के सारे मेथड हटा दिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था वो मेथड्स, पेपर में ड्रॉ ऑफ लॉट्स से तो आता ही नहीं था, लमसम ड्रॉ ऑफ लॉट्स वो सारा हट गया है। तो आपको जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है उसमें लमसम मेथड और ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड, जो रिडम्पशन चैप्टर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर है, उसमें वो हट गया है। और इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो पहले 3 प्रोजेक्ट बनाने थे, तो प्रोजेक्ट वर्क भी कम कर दिया गया है। तो प्रोजेक्ट का वर्क कम कर दिया, थोड़ा सा इजी रहेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम था, हमें तो सिलेबस में थोड़ा कम कराना था, बट कोई बात नहीं, उनको लगा होगा सब इंपॉर्टेंट है, काट दिया गया तो आगे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हटाया नहीं। बट बहुत ही कम रिड्यूस किया है, पता नहीं उन्होंने परसेंटेज कैसे निकाल दी, बट मेरे हिसाब से बहुत कम रिड्यूस किया, और कुछ रिड्यूस नहीं हुआ। अब आते हैं बीएसटी की बात।
डोंट वरी, आप सुन लो अच्छे से। मैं पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो देख लेना। बाकी आप लोगों के पास पहुंच गया होगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है क्लास 12 अकाउंट्स इको बीएसटी का, जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे पास 7800365625 7800365625 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां व्हाट्सएप करोगे आप, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो सारा, और हम अपने ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे आपको। बस अपना नाम और कहां से आप बिलोंग करते हो, आपका स्कूल क्या है, स्कूल का नाम क्या है, वो लिख के जरूर भेजना। अच्छा, अब बात करते हैं बीएसटी का। बीएसटी का 1 चैप्टर 2 चैप्टर मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से इन्होंने कुछ भी कम नहीं किया। बिजनेस एनवायरनमेंट से डीमोनेटाइजेशन टॉपिक जो अभी हाल फिलहाल में ऐड हुआ था वो इन्होंने हटा दिया है। इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि जो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, उसका जो इंपैक्ट है वो भी हट गया है। इसके अलावा प्लानिंग चैप्टर में सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान, वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती थी, अच्छा हुआ हटा दिया वो। और जो ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, यानी जो मेथड्स टाइप्स ऑफ प्लान है, टाइप्स ऑफ प्लान जो थे वो सारे हटा दिए। तो मैं यकीन मानो बीएसटी में काफी कुछ कम हुआ है, अकाउंट इको में बहुत कम हुआ है, इको में तो ना के बराबर कम हुआ है, इको में तो कुछ हुआ ही नहीं। अकाउंट्स में फिर भी थोड़ा बहुत टॉपिक कट हो गया है, बट बीएसटी की बात करें तो काफी कुछ कट किया है बीएसटी में, ठीक है। और प्लानिंग के जो टाइप्स थे वो हट चुके हैं, प्लानिंग के टाइप, सिंगल यूज, स्टैंड, और जिन्होंने पढ़ लिया डोंट वरी यार, नॉलेज है, आगे काम आएगा। परेशान होने वाले ने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, दिक्कत उनको होती है जो छूट जाता है, एक्स्ट्रा पढ़ लिया उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट हट गया, कंफ्यूजिंग था, फॉर्मल इनफॉर्मल, फंक्शनल डिविजनल, तो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हटा दिया, हालांकि कम्युनिकेशन में रहेगा वो। स्टाफिंग चैप्टर में स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, एक कॉन्सेप्ट था, कभी आता ही नहीं पेपर में, बहुत कम है, बहुत कम चांस था डिटेल में आने का, शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, वो टॉपिक हट गया है। और डोंट वरी, मैं आपको जो प्रिपरेशन कराऊंगा ना 12th वालों, जितने भी देख रहे हो सेशन 2021 वालों, डोंट वरी, आपकी प्रिपरेशन 100 में से 100 की करा रहा हूं मैं, और 90 तक आप टारगेट लेके चलो। डेली आपको चैनल पे आना है, डेली कुछ ना कुछ मैं काम की वीडियो अपलोड करता हूं, पूरा सिलेबस चलेगा बिगिनिंग से एंड तक। अपने सारे क्लासमेट में शेयर जरूर करना, यही आपकी गुरुदक्षिणा है, इतना तो आप कर सकते हो। मिलिए शेयर करना, लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। 12th के जितने बच्चे हो क्लास, उन सबको पास कराने की मेरी जिम्मेदारी है। कमजोर से कमजोर बच्चा भी कह देगा ना, गारंटी बता रहा हूं, पास करा के दिखाऊंगा। फॉलो करना पड़ेगा, बस आपको मेरी बात माननी पड़ेगी तब। अच्छा, और स्टाफिंग चैप्टर में बता दिया मैंने आपको। डायरेक्टिंग चैप्टर बैरियर्स टू इफेक्टिव, यकीन मानो यार टॉपिक बहुत डिफिकल्ट था, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो हट गया है। और कम्युनिकेशन को ठीक कैसे करेंगे, एक टॉपिक था इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, वो हट गया है। मैं अपने हिसाब से करा दूंगा उसको, क्योंकि अभी देखो आपने पढ़ा नहीं है तो आप पॉइंट क्लिक नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं टॉपिक अभी, क्या क्या सर कह रहे हैं। बट सॉरी, पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर लेना सारा का सारा। और बाकी आपके टीचर जो पढ़ाएंगे आपको, मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब तो मैं हटा के ही पढ़ाऊंगा आपको। मार्केटिंग चैप्टर है, चैप्टर 11 12, यानी कि 9 10 में कुछ कम नहीं हुआ। 11 चैप्टर में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक था एक, मार्केटिंग चैप्टर में कंपोनेंट और चैनल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हट गया है। और उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो लास्ट चैप्टर नंबर 12, उसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपोर्टेंस और रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये टॉपिक आपका हट गया है। तो बिजनेस स्टडीज में तो काफी कुछ कम हुआ है, लेकिन जो अकाउंट्स और इको है उसमें बहुत कम हुआ। बट हम लोग आपको कोई शोर नहीं करेंगे, हम लोगों को बस अब मेहनत करनी है। अब हम लोग बिल्कुल जम के, सिलेबस पता चल गया है, जम के मेहनत स्टार्ट कर देना। तो जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, जो भी क्लास 12 11 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि आगे आने वाले टाइम में उनकी सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल से हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे अकाउंट्स इको और बीएसटी 30 डेज प्लस। बीएसटी का हमारा प्लेलिस्ट है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अकाउंट्स और इको दोनों आपको कंप्लीट हमारे साथ साथ चलना है, पूरी जैसे जैसे टाइम बोर्ड का एग्जाम, अभी तो हम जुलाई में है, बोर्ड भी आपका लेट होगा, मे बी मार्च अप्रैल में हो, पहले फेब मार्च में होता था, तो तब तक छोड़ो, सितंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, पूरा रिवीजन। आप यकीन मानो इतना आपको मुश्किल ही कोई कराएगा जितना मैं कराऊंगा, जितना मैं सोचता हूं उतना कोई मुश्किल ही सोचेगा आप लोगों के लिए, जबकि मैं आपसे कोई भी इसके लिए चार्ज नहीं कर रहा। सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट, कि शेयर जरूर करें। आपको पूरा कोर्स फ्री मिल रहा है अकाउंट इको बीएसटी अपने सारे के सारे क्लासमेट्स के साथ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहां भी आप जैसे भी लोगों को बता सकते हो आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग कल से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।